संचयी शोधन कोष पद्धति, बहियों में लेखा करने की विधि आज हम जानेंगे। तो देखिए, इस विधि के अंतर्गत प्रथम वर्ष में किस प्रकार से लेखे किए जाएंगे। प्रथम वर्ष के अंत में इस प्रकार से प्रविष्टि होगी। पहली प्रविष्टि हो जाएगी लाभ हानि विवरण से निश्चित धनराशि अंतरित करने पर। लाभ हानि विवरण से निश्चित धनराशि अंतरित करने पर। देखिए, उसके लिए लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर सीकिंग फंड अकाउंट। रिलेशन जगह being amount transferred to debenture seeking फंड अकाउंट। तो पहले साल जब हम किस्त की राशि निर्धारित कर लेंगे तो निर्धारित किस्त की राशि लाभ हानि विवरण से ऋण पत्र शोधन कोष में हस्तांतरित करेंगे, जिसके लिए प्रविष्टि हम बनाएंगे जय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर सीकिंग फंड अकाउंट। और नरेशन लिखेंगे बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू डिवेंचर सीकिंग फंड अकाउंट। अब इसके पश्चात दूसरी जो हमारी प्रविष्टि होगी, जो राशि हमने निकाली है सीकिंग फंड में हस्तांतरित राशि को विनियोग करेंगे। तो दूसरी प्रविष्टि हो जाएगी सीकिंग फंड में हस्तांतरित राशि विनियोग करने पर। सीकिंग फंड में हस्तांतरित राशि के विनियोग पर। तो सीकिंग फंड की जो राशि है उसको विनियोग करने पर किस प्रकार से प्रविष्टि बनाएंगे। प्रविष्टि हो जाएगी हमारी डिवेंचर सीकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। डिवेंचर सीकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। निवेशन जगह बीइंग अमाउंट ऑफ डिवेंचर सीकिंग फंड इन्वेस्टेड टू सिक्योरिटीज। तो प्रतिभूतियों में डिवेंचर सीकिंग फंड की जो राशि है उसको हमने क्या कर दिया, विनियोजित कर दिया। उसके लिए हम प्रविष्टि करेंगे डिवेंचर सीकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहले वर्ष हम जो है राशि निकालेंगे लाभ हानि विवरण से और उसके पश्चात हम क्या करेंगे, राशि को विनियोजित कर देंगे। तो इस प्रकार से प्रथम वर्ष में 2 प्रविष्टियां की जाएंगी।
उसके पश्चात हम प्रविष्टि करेंगे अगले वर्ष में। तो देखिए आगामी वर्षों में किस प्रकार से हम प्रविष्टि करेंगे। प्रथम वर्ष के बाद प्रत्येक अगले वर्ष में देखिए द्वितीय वर्ष से किस प्रकार से प्रविष्टि की जाएगी। पहली प्रविष्टि होगी लाभ हानि विवरण से धनराशि शोधन कोष में हस्तांतरित करने पर अंतरित करने पर सेम प्रविष्टि है पिछली वाली। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू डिवेंचर सीकिंग फंड अकाउंट। वैसे हो जाएगा बीइंग अमाउंट transferred to debenture seeking fund account। और उसके पश्चात दूसरी हमारी जो प्रविष्टि होगी, यहाँ पर पहले साल हमने जो धनराशि विनियोजित की थी उस पर एक साल पूरा हो जाएगा, उस पर हमें ब्याज की प्राप्ति होगी। तो ब्याज प्राप्त करने के लिए जो हमारी प्रविष्टि हो जाएगी, ब्याज की राशि प्राप्त होने पर ब्याज प्राप्त होगा तो उसकी प्रविष्टि हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर सीकिंग फंड अकाउंट। रेस्ट हो जाएगा बीइंग इंटरेस्ट received on investments, being interest received on investment। तो विनियोगों पर जो है हमें ब्याज प्राप्त हो जाएगा। तो ब्याज प्राप्त करने के लिए हम एक प्रविष्टि कर सकते हैं और उसके साथ साथ इस प्रविष्टि के बदले हम दो प्रविष्टि भी कर सकते हैं। तो दो प्रविष्टि किस प्रकार से होंगी समझ लीजिए। और पहली प्रविष्टि हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट। अगर दो प्रविष्टि बनाएंगे तो फर्स्ट हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। नरेशन हो जाएगा बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिवेंचर सीकिंग फंड इन्वेस्टमेंट। और उसके पश्चात दूसरी प्रविष्टि होगी हमारी जो कि हो जाएगी इंटरेस्ट अकाउंट
डेबिट टू डिवेंचर सीकिंग फंड अकाउंट। इन्वेस्टमेंट हो जाएगा बीइंग इंटरेस्ट ट्रांसफर टू डिवेंचर सीकिंग फंड अकाउंट। तो इस प्रकार से पहले हम किस्त निकालेंगे, फिर उसके बाद ब्याज प्राप्त करेंगे और इसके पश्चात ब्याज की हम एक प्रविष्टि बना सकते हैं और दो प्रविष्टि भी बना सकते हैं। तो अमूमन हम क्या करते हैं, पहली प्रविष्टि जो एक प्रविष्टि है उसी का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इस प्रविष्टि को इन दो प्रविष्टियों को अगर संयुक्त जोड़ दिया जाए तो यहां से इंटरेस्ट हटा दीजिए क्रेडिट से और यहाँ पे से इंटरेस्ट हटा दीजिए डेबिट से, तो हमारे पास बचेगा क्या, केवल बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर सीकिंग फंड अकाउंट। तो इस प्रकार से इसी प्रविष्टि को हम अधिक करते हैं। उसके पश्चात जो तीसरी प्रविष्टि बनेगी हमारी, धनराशि विनियोग करने पर, तो धनराशि का विनियोग होने पर तो देखिए जो हमारी किस्त की राशि है इंस्टॉलमेंट है, जो हमने लाभ हानि विवरण से निकाली है वह, और जो हमें ब्याज मिला है, दोनों को जोड़कर हम क्या कर देंगे, विनियोग कर देंगे। तो उसके लिए लिखेंगे डिवेंचर सीकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। रिलेशन जाएगा बीइंग इन्वेस्टमेंट डिवेंचर सीकिंग फंड इंक्लूडिंग इंटरेस्ट विद इंटरेस्ट भी लिख सकते हैं हम। तो इस प्रकार से बीइंग इन्वेस्टमेंट डिवेंचर सीकिंग फंड विद इंटरेस्ट यानी ब्याज सहित हमने क्या कर दिया है, धनराशि को विनियोजित कर दिया है। तो इस प्रकार से प्रथम वर्ष के बाद अगले प्रत्येक वर्ष में जब तक अंतिम वर्ष नहीं आता, इस प्रकार से हम तीन प्रविष्टि करेंगे। पहली हो जाएगी किस्त निकालने पर, दूसरी हो जाएगी ब्याज प्राप्त करने पर, और तीसरी हो जाएगी किस्त और ब्याज दोनों की राशि को जोड़कर विनियोग करने पर। अब इसके पश्चात अंतिम वर्ष में किस प्रकार से प्रविष्टि की जाएंगी। पहली प्रविष्टि हो जाएगी अंतिम वर्ष में लाभ हानि विवरण से निश्चित धनराशि शोधन कोष में हस्तांतरित करने पर। पहला हो जाएगा लाभ हानि विवरण से निश्चित धनराशि शोधन कोष में अंतरित करने पर सेम एंट्री हमारी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू
डिवेंचर सीकिंग फंड अकाउंट। रिलेशन हो जाएगा बीइंग अमाउंट ट्रांसफर्ड टू डिवेंचर सीकिंग फंड अकाउंट। उसके पश्चात दूसरे वर्ष दूसरी जो प्रविष्टि होगी अंतिम वर्ष में ब्याज की राशि प्राप्त होगी। तो ब्याज की राशि प्राप्त होने पर बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर सीकिंग फंड अकाउंट। रिलेशन जगह बीइंग इंटरेस्ट received on इन्वेस्टमेंट। विनियोगों पर ब्याज प्राप्त करने पर, अब क्योंकि ये अंतिम वर्ष है तो अंतिम वर्ष में हमें विनियोग नहीं करना है, बल्कि जो भी हमने विनियोग किया है उसको हम बेचेंगे और विनियोगों को बेचने के लिए या विनियोगों को वापस प्राप्त करने के लिए तीसरी प्रविष्टि बनाएंगे विनियोगों के विक्रय पर हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर सीकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। रिलेशन हो जाएगा बीइंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड। तो इस प्रकार से विनियोग को विक्रय पर हम प्रविष्टि बना लेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर सीकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। जो विनियोग करने की प्रविष्टि थी उसी को हम अगर पलट देंगे, विपरीत कर देंगे, तो हमारा जो है विनियोग को विक्रय पर प्रविष्टि तैयार हो जाएगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर सीकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अब उसके पश्चात हमारी जो अगली प्रविष्टि होगी, विनियोगों को बेचने से हमें लाभ भी हो सकता है और हानि भी। अगर विनियोगों को बेचने से लाभ होगा तो उसकी प्रविष्टि किस प्रकार से होगी, विनियोगों के विक्रय पर लाभ होने पर अर्थात जितने मूल्य के विनियोग हैं उससे अधिक मूल्य पर अगर बेचे जाते हैं तो लाभ होगा और उसके लिए हम प्रविष्टि करेंगे डिवेंचर सीकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर सीकिंग फंड अकाउंट। रिलेशन जाएगा बीइंग प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो विनियोगों को बेचने पर लाभ हुआ है तो इस प्रकार से इसकी प्रविष्टि करेंगे। अगर विनियोगों को उनके अंकित मूल्य से कम पर बेचा जाएगा तो ऐसी स्थिति में हानि होगी और हानि के लिए प्रविष्टि किस प्रकार से की जाएगी। बेचने पर हानि होती है तो हानि के लिए प्रविष्टि या तो लाभ होगा या हानि।
तो हानि अगर होती है तो उसकी प्रविष्टि इस प्रकार से हो जाएगी। डिवेंचर सीकिंग फंड अकाउंट डेबिट, हानि होने पर है टू डिवेंचर सीकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट being loss on sale of investment। उसके पश्चात अगली प्रविष्टि हो जाएगी जो कि प्रविष्टि नंबर हो जाएगी हमारी 5, ऋण पत्र धारियों को भुगतान देय होने पर तो ऋण पत्रधारियों को भुगतान देय होने पर प्रविष्टि करेंगे डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट बीइंग रजिस्टर जाएगा बीइंग अमाउंट या बीइंग पेमेंट of debentures due। उसके पश्चात भुगतान करने पर इसको 5वीं का फर्स्ट मान लीजिए, इसको दूसरा मान लीजिए, तो ऋण पत्रधारियों को भुगतान करने पर हो जाएगा हमारा डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नरेशन हो जाएगा बीइंग अमाउंट पेड टू डिवेंचर होल्डर्स। उसके पश्चात अगली प्रविष्टि है छठी प्रविष्टि में सीकिंग फंड का शेष सामान्य संचय खाते में अंतरित करने पर सीकिंग फंड का शेष सामान्य संचय खाते में अंतरित करने पर तो उसके लिए प्रविष्टि करेंगे डिवेंचर सीकिंग फंड अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट being amount transferred to जनरल रिजर्व अकाउंट।
तो इस प्रकार से हम प्रविष्टियां अपनी कर लेंगे। अंतिम वर्ष में हमारी प्रविष्टियां इस प्रकार से होंगी। धन्यवाद।